क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि मदद आपके सामने रही हो लेकिन आप उसका यूटिलाइजेशन न कर पाए हो? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप जिस चीज़ों को चाहते हैं वो आपके सामने रही हो फिर भी आप उसका यूज न कर पाए हो? दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से जानेंगे, ऐसी सीख को हम समझेंगे जिसको हमने कभी न जाना हो न समझा हो। दोस्तों, एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक कस्बे में भीषण बाढ़ आई हुई थी। वहां पर पानी चरमों तरस से बरस रहा था। लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। कस्बे के सारे लोग जा चुके थे सिवाय एक आदमी की। उसको अपने ऊपर वाले पर, भगवान पर बहुत विश्वास था। वो सोचता था कि मेरी मदद करने मेरा भगवान आएगा। पानी का स्तर जब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा तो एक जीप वहां से गुजरी। जीप वाले ने उस आदमी से कहा, पानी का स्तर बढ़ने वाला है, चलो जीप में बैठो, मैं तुम्हें आगे ले चलता हूं। उसने मुझसे मना किया। उसने कहा, मैं भगवान मेरी मदद करने आएगा, मैं ऊपर वाले की पूजा पाठ करता हूँ, मैं ऊपर वाले की सेवा करता हूँ, वो ही आएगा तो मैं यहां से जाऊंगा। वह जीप वाला यह सुनकर चला गया। आदमी पहली मंजिल पे चला गया। पहली मंजिल पर क्योंकि पानी का स्तर बढ़ गया था, वो पहली मंजिल पर चला गया। कुछ समय के बाद में एक नाव वाले वहां पे आया। नाव वाले ने कहा, गांव के कस्बे के सारे अगल बगल सारे लोग जा चुके हैं, तुम ही बचे हुए हो, आओ मेरी नाव पर बैठो, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता हूं। वह आदमी फिर से बोला, मेरा ऊपर वाला आएगा मुझे बचाने के लिए। वह ऊपर वाले पे विश्वास करता था, वह भगवान पे विश्वास करता था। नाव वाला मुस्कुराया और वहां से चला गया। उसके बाद में वह आदमी छत पर चला गया। छत पर जाने के बाद में क्योंकि पानी का स्तर बहुत बढ़ गया था, उसी समय एक हेलीकॉप्टर वहां से गुजरा। उसने सीढ़ियां छत पे ऊपर डाली और आवाज लगाई, हे इंसान, ऊपर आओ, सीढ़ियों के बल ऊपर आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता हूं। वह इंसान फिर भी अडिग रहा। वह मुस्कुराया और उसने बोला, नहीं, मेरे ऊपर वाले पे बहुत विश्वास करता हूं, ऊपर वाला मेरी मदद करने जरूर आएगा। यह सुनकर हेलीकॉप्टर वाला भी वहां से चला गया। अंत में पानी का स्तर इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि उस व्यक्ति की मौत डूब कर हो गई। दोस्तों, हम इस कहानी से बहुत सारी शिक्षाएं ले सकते हैं, बहुत सारी सीख ले सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान केवल अवसर देते हैं, चमत्कार नहीं करते। क्या मतलब है इस बात का? जैसे आपने इस कहानी में देखा, भगवान ने नाव वाले को भेजा, भगवान ने जीप वाले को भेजा, भगवान ने हेलीकॉप्टर वाले को भेजा। भगवान स्वयं अवतरित नहीं होते, वो किसी न किसी माध्यम से आपकी मदद करने के लिए आते हैं। हमारी प्रैक्टिकल जिंदगी में भी ऐसा कई बार होता है, जब हम कुछ परेशानियों में फंसे होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, हमें कुछ सूझ नहीं हो रहा होता है, लेकिन समय समय पर कभी कोई आता है मदद करने के लिए, कभी कोई आता है मदद करने के लिए, लेकिन हम उस मदद को नहीं पहचान पाते हैं। केवल विश्वास नहीं, प्रयास भी जरूरी होता है। इंसान विश्वास तो करता है, मैं यह कर लूंगा, मैं यह कर सकता हूं, मेरे अंदर वो काबिलियत है, मैं कर सकता हूं, लेकिन प्रयास नहीं करता। वो दिमाग में ही सोचता रह जाता है कि मैं यह कर सकता हूं। लेकिन एग्जीक्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। आपको एक एक कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, छोटे छोटे कदम लेने पड़ेंगे किसी भी परेशानी को ओवरकम करने के लिए। और इसके अलावा तीसरी सीख जो इस कहानी से हमें मिलती है, मौका पहचानना आना चाहिए। ज्यादातर हम सबकी जिंदगी में अवसर आते हैं, मौका हमें मिलता है जिंदगी में आगे बढ़ने का, अवसर मिलते हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते, हम गलत डिसीजन ले लेते हैं किसी भी चीज को। तो हमें मौका पहचानने आना चाहिए। चौथा चीज जो मैं आपको कहूंगा, अंधविश्वास नुकसान पहुंचाता है। विश्वास एक अच्छी चीज है, जैसे उस व्यक्ति को विश्वास था कि ऊपर वाला आएगा मुझे बचाने के लिए, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि ऊपर वाला स्वयं नहीं आता, वो किसी के माध्यम से आपकी मदद करता है। तो विश्वास और अंधविश्वास में एक बारीक लकीर होती है जिसको हमें पहचानने की जरूरत होती है। और जिम्मेदारी खुद की होती है। सबसे बड़ी चीज जो अगली सीख हमें इस कहानी से मिलती है कि जिम्मेदारी खुद की थी। यह उस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी अपने आप को बचाने की। उसने एक प्रयास भी नहीं किया अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, वह ऊपर वाले के भरोसे बैठा रहा। वह भी गलत था। ऊपर वाले पे विश्वास करना जरूरी है, हमें करना भी चाहिए। इससे हमें
हिम्मत मिलती है, लेकिन साथ के साथ हमें अपने कर्म पर भी विश्वास करना चाहिए, हमें अपने काम को भी आगे बढ़ते हुए करना चाहिए। जो लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा इस कहानी के माध्यम से, मदद को ठुकराना भी एक निर्णय है। अमन, जिस तरह से आदमी ने उन तीनों लोगों की मदद को ठुकराया, उसने एक निर्णय किया कि मौत को मैं अपनाऊंगा। और यह निर्णय हम सब अपनी अपनी जिंदगी में लेते हैं, कभी मेहनत को ना करने को ठुकराकर, कभी किसी अवसर को ठुकराकर, कभी अच्छी बात है ना बोलने को ठुकराकर, कभी सीखने को मना कर कर हम अपनी जिंदगी में तरह तरह के निर्णय लेते रहते हैं। और आज हमारी जिंदगी जिस भी जगह पर है, हमारे नतीजों का ही असर है, हमारी हैबिट का ही असर है। तो हमें सोच समझकर नतीजों को लेना चाहिए, सोच समझकर अपनी आदतों को रखना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं एक ही लाइन में एक चीज कहना चाहूंगा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उनकी ही मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।